मदनपुर गांव में एक लालची और बेईमान फकीर रहा करता था। वो अपने कपटी दिमाग से लोगों को ठगा करता था। सभी गांव वाले उसे बहुत ही ज्ञानी मानते थे। वह गांव वालों को बेवकूफ बनाकर जो भी उसे धन मिलता उसे अपने पास एक पोटली में रखता था। लालची फकीर की मजार गांव के एक जंगल में पेड़ के नीचे थी, जहां वो बैठा करता था। एक दिन फकीर अपने मजार के बाहर बैठा था और गांव के कुछ लोग उसके पास बैठे थे। गांव का एक आदमी बोला, बाबा फकीर, अपनी आंखें खोलिए। बाबा, अपनी आंखें खोलिए। मैं गांव का एक गरीब किसान हूं। सुना है आप में अद्भुत शक्तियां हैं। बाबा, बताइए ना, इस बार मेरी फसल अच्छी होगी या नहीं? बताइए ना बाबा। फकीर बोला, अच्छा, तो ये बात है। अभी रुक, अभी बताता हूं। अपना हाथ आगे कर बच्चा। आदमी बोला, जी जी, ये लीजिए बाबा जी, ये लीजिए। अपनी आंखें बंद कर बच्चा। मुझे अपनी अद्भुत शक्तियों से तेरे भविष्य के बारे में ज्ञात करना होगा। जैसे ही किसान अपनी आंखें बंद करता है जैसे ही किसान अपनी आंखें बंद करता है, फकीर चुपके से अपने पीछे एक काला नींबू फकीर चुपके अपने पीछे से एक लाल नींबू उठाता है और दूसरे रखे नींबू से बदल देता है। जैसे ही किसान अपनी आंखें खोलता है, वो हैरान रह जाता है। आदमी बोला, अरे बाबा आदमी बोला, अरे फकीर बाबा, ये क्या? ये नींबू तो बिल्कुल लाल हो गया। इसका क्या मतलब है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बताएं। फकीर बोला, बच्चा, तुम्हारा आने वाला भविष्य खाने की ओर जाने वाला है। तुम्हारी इस वर्ष कोई फसल खराब हो जाए तुम्हारी इस वर्ष कोई फसल खराब हो जाएगी बच्चा। आदमी बोला, नहीं नहीं बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके पास तो अद्भुत शक्तियां हैं। मेरी सहायता कीजिए। कोई तो उपाय होगा आपके पास। मेरी फसल को खराब होने से बचा लीजिए। फकीर बोला, वो बात तो है बेटा। हमें अपनी अद्भुत शक्तियों से तुम्हारे भविष्य के लिए ऊपर वाले से दुआ करनी होगी, तभी तुम्हारी फसल बच सकती है। आदमी बोला, फकीर बाबा दया कीजिए, आप महान हैं। अच्छा बाबा, ये लीजिए कुछ पैसे, आप अपने पास रखिए। लीजिए लीजिए बाबा, लेकिन लेकिन मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा। मैं फिर आऊंगा बाबा। अच्छा, मैं चलता हूं। फकीर बोला, वाह मूर्ख आदमी, लेकिन मुझे क्या? मुझे तो यह धन ही देकर गया। आज तो गर्मा गर्म मुर्गी पकाकर खाऊंगा। थोड़ी देर बाद फकीर जंगल में बड़े चाव से बनाई अपनी मुर्गी खाता है। फकीर बोला, अरे वाह, मजा ही आ गया। वाह, क्या स्वाद था। आत्मा को शांति मिल गई। कितने दिन से वही मामूली सा भोजन करके सड़ ही गया था, लेकिन आज मजा ही आ गया। अच्छा, अब सो जाता हूं। सुबह फिर से इन गांव के लोगों को बेवकूफ भी तो बनाना है। बेचारे मूर्ख गांव वाले समझते हैं मैं कोई ज्ञानी फकीर हूं जिसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। अगली सुबह गांव का एक युवक फकीर के पास आता है। फकीर मजार के पास बैठा होता है। युवक बनिया बोला, फकीर बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा, मैं आपके दर्शन के लिए पास वाले गांव से आया हूं। बाबा, मैं एक बनिया हूं और आपके लिए कुछ अनाज की बोरियां लाया हूं। सुना है आपके पास अद्भुत शक्तियां हैं बाबा। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे घर धन की कमी कभी ना हो। फकीर बोला, ऐसा ही होगा बच्चा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पास धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। बनिया बोला, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अच्छा,
मैं आपके लिए अनाज की बोरियां लाया हूं, इन्हें स्वीकार कीजिए बाबा। यह बात सुनकर फकीर बाबा खुश हो जाते हैं। फकीर बोला, अरे वाह वाह, अनाज की बोरियां, चलो आज तो इन्हें बेचकर खूब सारा धन आ जाएगा। वाह वाह, क्या बात है। तभी वो युवक बाबा फकीर को अनाज की बोरियां देता है। ये सब गांव का एक मंगू नाम का युवक, जो एक ठग होता है, छुपकर देख रहा होता है। मंगू बोला, अरे बाप रे, इस फकीर बाबा को ये आदमी तो इतनी सारी अनाज की बोरियां दे रहा है। आखिर इतनी सारी बोरियों का यह फकीर बाबा करेगा क्या? लगता है यहाँ हाथ साफ करने का पूरा मौका है। आज रात को ही इस बाबा की झोपड़ी से अनाज की बोरियां चुरा ले जाऊंगा। रात को चोरी छुपे मंगू फकीर बाबा की झोपड़ी में जाता है और देखता है कि फकीर दो लोगों के साथ बात कर रहा होता है। फकीर बोला, प्यारे, तुम दोनों को यहाँ किसी ने आते तो देखा नहीं ना? कितनी बार बोला है तुम्हें, आधी रात को जब सब गांव वाले सो जाया करें तब आया करो, लेकिन तुम मेरा धंधा बंद करवा के ही मानोगे क्या? जानते नहीं हो कि गांव वाले कितना विश्वास करते हैं, समझते हैं अद्भुत शक्तियां हैं मुझ में। बेचारे मूर्ख गांव वाले। कल्लू बोला, ये क्या ढोंगी फकीर, मूर्ख समझा है क्या? लोगों में से किसी ने हमें आते नहीं देखा, समझा क्या? चल अब अपना टाइम खराब मत कर। कल्लू बोला, अरे ओ बल्लुए, जल्दी से इस ढोंगी साधु को बोरी के पैसे दे और चल यहां से। बल्लू बोला, ठीक है उस्ताद, अभी देता हूं। बल्लू बोला, ये ले ढोंगी फकीर, हमने तुम्हारी इन अनाज की बोरियों के अच्छे दाम दिए हैं। क्या एकदम मस्त, कोई मलाल नहीं रखने का दिल में। गिन ले, अपने नोट पूरे हैं, समझा तू? जिसके बाद कल्लू फकीर को कुछ पैसे देता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। फकीर एक पोटली में, जिसमें पहले से ही काफी सारा धन होता है, उनमें उन पैसों को रखते हुए फकीर बोला, अरे वाह, देखो तो सही कितना सारा धन इकट्ठा हो गया है। अरे वाह, मैं अपनी चतुराई से इस गांव के लोगों को अच्छा बेवकूफ बनाता हूं। लोग भी कितने मूर्ख हैं, मेरी बातों में आ भी जाते हैं। अच्छा, अब इस धन की पोटली को कहीं छुपा देता हूं। जिसके बाद वह अपनी झोपड़ी में ही उस पोटली को एक चादर के अंदर छुपा देता है और खुद भी उसी चादर पर सो जाता है। फकीर बोला, अब सो जाता हूं, बहुत अच्छी नींद आएगी। मंगू ने कहा, अरे बाप रे, ये बाबा ये बाबा फकीर तो ये बाबा फकीर तो कल्लू बाबा निकला रे। गांव के लोग इस फकीर पाखंडी को बहुत शक्तिशाली मानते हैं और ये तो बस उन्हें ठगता है। अरे वाह रे ढोंगी बाबा फकीर, क्या खेल खेला रे तूने इन गांव वालों के साथ। लेकिन मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। तू जानता नहीं, मंगू ठग नाम है मेरा। बोले तो ठगों में सबसे बड़ा ठग, बोले तो मंगू। गांव में लोगों को ठगना ही मेरा काम है। अब देखना तू बाबा फकीर, कैसे तेरी अकल ठिकाने आती है। अगली सुबह मंगू बुरी हालत में, फटे हुए कपड़ों में ही वो बाबा फकीर के पास आता है। मंगू बोला, बाबा फकीर महाराज, मेरी सहायता कीजिए, मैं पीड़ा में हूं, मेरी सहायता कीजिए। मैंने सुना है आप सबके दुख हर लेते हैं, मुझ गरीब पर भी अपनी दया दृष्टि डालिए, सहायता कीजिए महाराज। फकीर बोला, अरे क्या हुआ बच्चा, कौन हो तुम? बताओ हमें, क्या समस्या है तुम्हें? हम अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मंगू बोला, बाबा फकीर, मैं एक बहुत ही गरीब व्यक्ति हूं, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। कई दिनों से एक अन्न का दाना तक नहीं खाया। मैंने सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए बाबा जी। मैं आपकी सेवा करके अपना जीवन बिता लूंगा, बदले में
2 वक्त की रोटी दे देना। फकीर मन में सोचने लगा, अरे मुफ्त में एक सेवक मिल रहा है, बेचारा कितना भोला लगता है, इससे अपनी खूब सेवा करवाऊंगा, रख ही लेता हूं इसे अपने पास, बेचारा मूर्ख इंसान। फकीर बोला, अरे बाबा, अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुम हमारे पास रहकर हमारी सेवा करो तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं बच्चा। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो और ऊपर वाले का संदेश है कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूं। आज से तुम मेरे ही साथ मेरी झोपड़ी में रहोगे। यह सुनकर मंगू खुश हो जाता है। मंगू बोला, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आप महान हैं, आपने मुझ गरीब पर इतनी कृपा की, आप महान हैं बाबा फकीर। जिसके बाद मंगू फकीर के साथ रहने लगता है। मंगू फकीर की झोपड़ी की साफ सफाई करता, उसके लिए रात्रि का खाना बनाता और उसकी खूब सेवा करता, और फकीर भी ऐसा मेहनती सेवक पाकर खूब खुश रहता। मंगू बोला, अरे इस ढोंगी बाबा फकीर की जिस धन की पोटली के लिए यहाँ आया हूँ, उसे तो यह हमेशा ही अपने साथ लिए घूमता है। ऐसे में आखिर कैसे चुराऊं मैं उस धन की पोटली को? लगता है मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, आखिर कभी तो हाथ आएगी इसकी धन की पोटली। तभी एक आदमी और उसकी पत्नी अपने छोटे से बेटे को लेकर बाबा फकीर के पास आते हैं। आदमी बोला, बाबा फकीर, देखिए तो जरा मेरे बेटों को क्या हो गया है, भोजन करते करते अचानक से मूर्छित होकर गिर गया है। देखिए ना बाबा जी, हमने बहुत सुना है आपके बारे में, हम पास वाले गांव से आए हैं, आप सबसे ज्ञानी और विद्वान हैं, कुछ तो कीजिए। फकीर बोला, अरे रे, आप लोग चिंता मत कीजिए, हमें देखने दीजिए। तभी फकीर उसे देखता है और अपनी झोपड़ी में जाता है। झोपड़ी में से एक पेड़ का पत्ता लेकर आता है और बच्चे के मुंह पर रख देता है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उठ खड़ा होता है, जिसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। आदमी बोला, अरे आप तो सच में महान बाबा जी हैं, गांव वाले आपके बारे में एकदम सही कहते हैं, मेरे बच्चे को आपने स्वस्थ कर दिया। आप में महान शक्तियां हैं बाबा फकीर, आप महान आत्मा हैं। अगर आज हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो हम भी जीवित नहीं रह पाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। तभी उस आदमी की पत्नी अपने सारे गहने उतार कर बाबा फकीर को दे देती है। आदमी की पत्नी बोली, ये लीजिए, मेरे बच्चे के प्राण बचाने के लिए मैं आपको ये देना चाहती हूँ, इन्हें स्वीकार कर लीजिए बाबा जी, मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। फकीर वो गहने देखकर बहुत खुश हो जाता है। फकीर मन में बोला, अरे वाह वाह, इतने सारे सोने चांदी के गहने, वाह वाह, इतना धन तो मुझे कभी नहीं मिला, इन्हें पाकर तो मेरा जीवन आराम से गुजरेगा। फकीर बोला, अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे अपने बेटे के प्राण बचाने के रूप में देना चाहती हो तो ठीक है, मैं यह अवश्य ही स्वीकार करूंगा। जाओ, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। जिसके बाद वो दोनों अपने बच्चे को लेकर वहां से चले जाते हैं। मंगू मन में सोचता है, अरे इस बाबा फकीर के तो मजे ही मजे आ गए, इतने सारे सोने चांदी के जेवर, वाह वाह, अगर ये जेवर मेरे हाथ आ जाएं तो मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। अब तुझे जल्दी ही कुछ सोचना होगा रे मंगू ठग। इसके बाद फकीर वो सोने चांदी के गहने अपने धन की पोटली में रख देता है और अपनी पोटली अपने पास रखकर सो जाता है। अगली सुबह 2 युवक फकीर के पास आते हैं। एक युवक बोला, बाबा की जय हो, हम पास वाले गांव से आए हैं, जिस माता पिता के बच्चे को आपने ठीक किया, उस गांव में आपके चमत्कार से सब आपके भक्त हो गए। हमारे गांव के सभी लोग जो हैं आपसे मिलना चाहते हैं बाबा जी, उन्होंने आपके लिए भोजन की व्यवस्था की है,
आप आएंगे तो गांव वालों को अच्छा लगेगा। आप आएंगे ना बाबा? फकीर मन में सोचता हुआ बोला। अरे वाह वाह, यह तो बहुत खुशी की बात है। इस गांव के साथ साथ दूसरे गांव के लोगों को भी मूर्ख बनाने का मौका मिलेगा। अब तो मेरे पास और धन आ जाएगा और चारों तरफ मेरी ही जय जयकार होगी। अरे वाह, कमाल हो गया। फकीर बोला। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर तुम्हारे गांव वालों की यही इच्छा है तो हम कल सुबह तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे। युवक बोला। जो आज्ञा बाबा फकीर। अच्छा, अब हम चलते हैं। जिसके बाद वह दोनों वहां से चले जाते हैं। मंगू बोला। अरे बाबा फकीर जी, क्या सच में सुबह पास वाले गांव में जाएंगे आप? लेकिन बाबा फकीर, आप तो कभी अपने इस मजार से बाहर नहीं जाते हैं। फकीर बोला। अरे मूर्ख, यह सच है कि हम कभी नहीं जाते, कहीं नहीं जाते। लेकिन पास वाले गांव के लोगों ने हमें बहुत प्यार और आदर के साथ आमंत्रित किया है। ऐसे में हमें ऊपर वाले का आदेश है, हम वहां अवश्य ही जाएंगे। इसलिए हम कल सुबह ही पास वाले गांव के लिए निकल जाएंगे और तुम भी हमारे साथ ही चलोगे। मंगू यह बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। मंगू बोला। क्या आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं? जो आपका आदेश बाबा फकीर, मैं आपके साथ अवश्य ही चलूंगा। इसके बाद अगली सुबह फकीर अपने धन की पोटली अपने साथ लिए मंगू के साथ पास वाले गांव जाने के लिए निकल पड़ता है। वो जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। काफी दूर पैदल चलते हुए अचानक से फकीर का पांव गड्ढे में फिसल जाता है और वह उस गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरते ही सारी मिट्टी फकीर के शरीर पर लग जाती है। मंगू बोला। अरे बाबा फकीर, गड्ढे में गिरने की वजह से आपके पूरे शरीर पर मिट्टी चिपक गई है। अगर ऐसे में लोग आपको देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। यहीं पास में ही एक नदी है, आप वहां चलकर स्नान कर लीजिए। कितनी बदबू भी आ रही है। फकीर बोला। नहीं नहीं, मैं स्नान नहीं कर सकता। मेरे पास धन की पोटली है। स्नान करूंगा तो सारा धन नदी के पानी की वजह से व्यर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही आगे जाऊंगा। मंगू बोला। अरे बाबा फकीर, आप अपनी स्थिति को तो देखिए। मैं ही आपको नहीं पहचान पा रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि पास वाले गांव के सभी लोग आपको देखते ही भयभीत हो जाएं। नहीं नहीं बाबा फकीर, मुझे लगता है आपको स्नान कर ही लेना चाहिए। मंगू की ऐसी बातें सुनकर फकीर सोच में पड़ जाता है। फकीर बोला। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि हम स्नान करें तो हम अवश्य ही स्नान करेंगे। चलो, नदी के पास लेकर चलो हमें। मंगू बोला। जैसी आपकी आज्ञा, चलिए मेरे साथ। जिसके बाद दोनों एक नदी के पास जाते हैं। मंगू बोला। ये देखिए बाबा जी, ये रही नदी, कर लीजिए स्नान। फकीर बोला। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मैं अपनी धन की पोटली को कहीं छुपा देता हूं। इसके बाद फकीर को एक बहुत बड़ा पत्थर दिखता है। फकीर ने कहा। हाँ हाँ, यह जगह ठीक रहेगी धन की पोटली छिपाने के लिए। वह उस पत्थर के पीछे धन की पोटली छुपा देता हूं। वह उस पत्थर के पीछे धन की पोटली छुपा देता है। तब मंगू चुपके से पत्थर के उस तरफ जाता है और वह धन की पोटली उठाते हुए। मंगू बोला। आखिर वो दिन आ ही गया। मैं तो थक ही गया था इस ढोंगी फकीर की सेवा करके। वाह वाह, कितना सारा धन हाथ आ ही गया। अब पता चलेगा इस ढोंगी को, बहुत सेवा करवाई है ना इसने मुझसे। अब आएगा मजा। बोले तो संसार के सभी ठगों में से सबसे बड़ा ठग मंगू ठग। बोले तो मंगू ठग ही सबसे बड़ा है। इससे पहले वो ढोंगी आ जाए, मुझे यहां से निकलना होगा। मंगू धन की पोटली लेकर वहां से भाग जाता है। तभी फकीर नदी से बाहर निकलकर आता है। फकीर बोला। अरे वाह वाह, स्नान करके तो बहुत संतुष्टि मिली। नदी का पानी तो बहुत ही शीतल था।
आनंद ही आ गया, वाह मजा ही आ गया। फकीर आसपास देखता है, लेकिन मंगू उसे कहीं नहीं दिखता और फकीर घबरा जाता है। वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी धन की पोटली भी वहां नहीं है और वह समझ जाता है कि मंगू उसकी धन की पोटली लेकर भाग गया। फकीर बोला, हाय ये क्या हो गया? वर्षों से जो धन लोगों को मूर्ख बनाकर अर्जित किया था, वो कोई और मुझे मूर्ख बनाकर ले गया। हाय हाय ये क्या हो गया? लगता है ईश्वर ने मेरे किए की सजा मुझे दी है। हाय हाय ये क्या हो गया? दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।